से जिनसे आप मोहब्बत करते हैं वो आपकी आंखों से दूर और आपकी दस्तरस से दूर होते हैं, तो उनके दिल में कैसी मोहब्बत उजागर की जाए। तो इसके लिए मैं आपको तरीक़ेकार बताती हूँ। एक तो ये कि फ़जर की नमाज के बाद मैंने आपको बताया था कि अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर 21 बार या वदूदो पढ़कर, एक तो है कि फूंक मार के अपने चेहरे पे ऐसे हाथ मार लें, उससे आपके चेहरे में वो कशिश पैदा हो जाएगी कि आप जिनसे मोहब्बत करते हैं वो आपकी तरफ मतवज्जा हो जाएंगे। और दूसरा ये कि वो 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप उस शख्स का तसव्वुर करके उसको फूंक मार दें। लोग कहते हैं तस्वीर भी रखकर फूंक मारी जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में जब तसव्वुर करके आंखें बंद करके उसको सामने ला के आप जब फूंक मारते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसका तसव्वुर करके दुआ करके कि अल्लाह ताला इस कलाम की बरकत से उसके दिल में मेरे लिए बिछड़ गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, आप उनको देख सकें, उनके बारे में कुछ अहवाल जान सकें, उनकी ज़ियारत हो जाए, दिल को तसल्ली हो जाए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। अपने प्यारे रिश्तों से दूर होने की जो तकलीफ़ है वो नाकाबिल बर्दाश्त होती है, तो उसके लिए एक सादा सा आसान सा अमल है। अगर हम वो करें तो उसमें हमें हमारे प्यारों की जो है वो आप उनकी ख्वाब में आके वो आपको मिल जाएंगे, आप देख सकेंगे और उनकी ज़ियारत हो जाएगी। वो आपका कोई भी प्यारा रिश्ता हो, वालिदैन से प्यारा कोई नहीं होता। जिनके हयात हैं उनको अल्लाह हमेशा सलामत रखे, और ऐसे नज़दीकी रिश्ते जिनसे आप देखना चाहते हों तो उसका एक सादा सा अमल है कि इशा की नमाज के बाद जब आप सोने की नीयत से बिस्तर पे आके बैठ जाइए, बावज़ू हों और दुरूद इब्राहीमी पढ़कर अव्वल आखिर 7 बार सूरह यासीन वहीं बैठ के पढ़िए, बेड पे बैठ के सूरह यासीन 7 बार पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीमी पढ़कर आप जिससे मुलाकात चाहते हैं उसका नक्शा दिमाग में लाकर उसका चेहरा और इस ख्वाहिश को कि आप उससे ख्वाब में मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी बात हो रही है, जो इस दुनिया से चला गया, आप उसको देखना चाहते हैं। जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, आपके शोहर हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके घर वाले हो गए, आपके मुश्किल ससुराल वाले भी हो सकते हैं, और जो भी लोगों के दिल में आप अपने लिए मोहब्बत, नरमी और मोहब्बत कदर लाना चाहते हैं, तो इस ऐसी चीनी पकड़िए और उस पे आपने काउंट करके 786 786 टाइम आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने इस पे दम कर देना, उसको उसे दम करना है। उसके बाद आप ये चीनी चाय में इस्तेमाल कर दें, चाय में डाल के दें, आप ये चीनी किसी शरबत में डाल के दें। आज आप ये चीनी आपने किसी तरीके से भी ये उनके चीनी उनको खिला देनी है। आप बता के भी खिला सकते हैं, कोई ये अल्लाह ना करे कोई ऐसा इल्म नहीं है, ये बरकत और रहमत और प्यार वाला है। तो आप अगर आपने इसका इफ़ेक्ट देखना है तो आप खामोशी से अपने शौहर को खिलाना चाहती हैं, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, उन्हें ये पढ़ के दीजिए। और ख़ुद भी अगर आप ये चीनी वो वाली खा लेंगी, ये ऐसी नहीं है कि कोई ऐसा जादू टूना है कि किसी एक को देना है, बाकियों को जिसको भी आप चाहें इसको दे सकते हैं। घर बनाने के लिए 1 साल बहुत कलील मुद्दत है, सारी ज़िंदगी लग कर भी लोग अपने घर नहीं बना पाते। तो बहरहाल दुनिया के घर के साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आखिरत के घर का भी ख्याल रखें। इसके लिए वजीफ़ा मैं आपको बताती चलूँ, सब बड़े ध्यान से गौर से सुने। और दूसरा ये कि एक बात जो किसी भी वजीफ़े को पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर वो अडॉप्ट किया करें, वो ये है कि अल्लाह की कलाम पे पूरा यकीन, एतबार और इत्क़ाद करके आप पढ़ाई करें, और अल्लाह की रहमत को मद्देनज़र रखते हुए। क्योंकि जब आप जितनी मर्ज़ी वज़ाइफ़ कर लें, जितनी मर्ज़ी इबादत कर लें, अगर उसमें यकीन का एलिमेंट कमज़ोर होता,
एतकाद नहीं है, आपके दिल में वसवसे हैं और आपको खुद ही यकीन नहीं है उस कलाम पे, तो कलाम तो अपनी जगह बरहक है, उसका तो असर होता है। लेकिन जो जितनी अकीदत से पढ़े, जितनी यकीन से पढ़े, उतना ही मौसर इसके नताइज सामने आते हैं। तो ये बात तो मैंने अपनी कानों देखी, आंखों देखी चीज़ है। तो इसलिए आपने सूरह इखलास जिसके इतने फ़वाइद हैं, जिसके इतनी करामात हैं कि आप अगर इसको 3 बार पढ़ें बिस्मिल्लाह पढ़कर, तो आपको एक नफली कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आप अगर घर दाखिल होते हैं, जब अस्सलाम वालेकुम करके आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, तो आपके घर में रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ जो मूज़ी है वो वहाँ से चली जाती है। अब यही सूरह इखलास आपने इस तरह पढ़ना है, इतनी ज़्यादा तादाद में, चलते फिरते, उठते बैठते, इस नीयत के साथ कि अल्लाह इसकी बरक़ात के इवज़ आपको आपका अपना घर दे, बाइज़्ज़त रिज़्क़ दे, हलाल रोज़गार दे। और आपके रोज़गार में ऐसी बरकत होगी, आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ कहाँ से ये माशाल्लाह सबब बन रहा है और आपके मसाइल हल। इसमें यह है कि जब सोते वक्त, जब आप सोने के लिए लेटे, तब आप या बाथरूम जा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी बात ख़त्म हो, जैसे ही खामोशी हो, जैसे ही आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ आप पढ़ रहे हैं, कोई तादाद नहीं है इसमें। बस आपने ज़िंदगी की एक बना लेनी है रूटीन के चलते फिरते सूरह इखलास बिस्मिल्लाह के साथ अव्वलो आखिर दुरूद पाक, तो उसमें तो कोई बीच में एक बार दुरूद पढ़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी तरह या आप जो भी दुरूद पाक पढ़ना चाहें, और फिर आपने सूरह इखलास शुरू कर दी। चलते फिरते, उठते बैठते आप इसका विर्द करते रहें। फिर आप इसके नताइज देखें, फिर आप इसकी करामात देखें, और फिर आप अपने घर के लिए वसाइल की तरह, और ये नियत करके पढ़े। तो मेरे पास एक ऐसा अल्लाह के बेहतरीन कलाम में से कलाम है कि मैं अगर आपसे शेयर करती हूँ कि जो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह के का वो देखिएगा करिश्मा कि अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत है। जनाब, वजीफ़ा ये है कि आपने अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, और दिन के किसी भी हिस्से में आप ख़ुद अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन 3-4 वो लोग जो आपके हमदर्द हैं, जो आपके लिए अच्छे जज्बात रखते हैं, 3-4 लोगों को बुला के बैठकर एक नशिस्त आपने 3 दिन करना। और वो आप अगर जुमे के दिन से स्टार्ट करें तो वो बहुत ही मुबारक होता। जुमे का असर और मगरिब का टाइम जो है वो इसके लिए बेहतरीन है कि आप ये 3 दिन लगातार करना चाहें वो भी हो सकता है। और अगर, क्योंकि अक्सर हमारे पास 3 दिन लगातार लोगों को बुलाना, इकट्ठा करना मुश्किल होता है, 3 जुमे अगर आप ये अमल दोहराएं तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा अल्लाह पाक कैसे बरकत लेके आता है, कैसे मसाइल हल करता है। 3 जुमे आपने असर से मगरिब के दौरान अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़कर 41 बार सूरह नूह पढ़नी है। 5 लोग पढ़ सकते हैं, 6 लोग पढ़ सकते हैं, 3 लोग उनके बारे में वो हों जो आपके लिए हकीकी मायनों में मोहब्बत रखते हों, ऐसे रिश्ते जिस पे आप क्वेश्चन ना कर सकते हो, माँ बहन, बेटियाँ, औलाद, इस तरह का रिश्ते जिन पे आपको ट्रस्ट हो। मुखलिस दोस्त भी उनमें शामिल हो सकते हैं। और खुलूस दिल से पहले नियत करें जिस अमल के लिए कर रहे हैं, और उसके बाद 3 जुमे आप असर और मगरिब के दौरान ये आप अव्वलो आखिर दुरूद पाक की एक तस्बीह सब करके उसके बाद सूरह नूह 41 बार पढ़िए। और फिर सूरह नूह की जैसे वो किश्ती मझधार से निकली थी, आप देखिएगा अल्लाह ताला कैसे करामात कराएगा। ये 3 जुमों के बाद आपको जो इसके रिज़ल्ट आएंगे उससे मुझे बताना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और बर्दाश्त के हिसाब से अगर आप सही मायनों में खुशो खुजू से, मैं समझती हूँ 2 नफिल भी ऐसे नफिल पढ़ लें कि जिसमें आपकी मोहब्बत, आपके इत्क़ाद, आपका ईमान और आपका खुशो खुजू अरूज पे हो, तो शायद वो 100 नफलों पे भारी हों। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप इशा की नमाज़ के बाद, तमाम फ़र्ज़ इबादात के बाद, जब आप
सुकून में हों, खिलवत में हों, अकेले हों, तो अल्लाह से वो राजदारी के 2 नफल इस नीयत से पढ़ें कि या पाक परवरदिगार, ये मुझे मेरी ज़िंदगी का साथी की जो मेरी ख्वाहिश है, अगर कोई पसंद करते हैं, या मेरी ज़िंदगी के लिए एक अच्छा बेहतरीन साथी मुंतखब करके मुझे ज़िंदगी में जो निकाह की सुन्नत है उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमा। और इसमें आपने करना ये है कि जब आपने सजदे में जाना है तो आपने उस सजदे में पढ़ने के बाद आपने सजदे में दुआ करनी है, खुशू व खुजू से अल्लाह के आगे गिरा के कि अल्लाह मुझे तुझसे अपना पसंद का या अपना शरीक हयात, बेहतरीन शरीक हयात चाहिए, और मैं सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा करना चाहता हूँ, हलाल तरीके को अपनाना चाहता हूँ, और आप ये यहाँ चाहती हूँ, और आप दिल में अपने पेरेंट्स के रहम, ताकि वो अगर आपकी कोई पसंद है